हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपिका। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम यहाँ डीलिट सेकेंड सेमेस्टर के 4th पेपर मैथ्स को कवर कर रहे हैं। हमने पवन सीरीज के सीरियल वाइज 20 क्वेश्चंस इसके पहले की वीडियो में कवर करा दिए हैं। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये क्लासेस आपके सेकेंड सेमेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। आपको समझ आएगा। ठीक है, आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 21। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज होगा। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये जो भुजाएं दी हुई हैं इनसे त्रिभुज बनेगा क्या नहीं बनेगा, और बनेगा तो कौन सा बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले भुजाएं दी हुई हैं 3, 5, 8। तो ट्रायंगल्स में एक रूल होता है ट्रायंगल्स बनने का कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यही हम यहाँ चेक करेंगे कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम 3 और 5 ले लेते हैं, दो भुजाएं ले लेते हैं। ठीक है, 3, 5 इनका योग करेंगे, कितना आ जाएगा 8। तो तीसरी भुजा 8 हो गई, तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। फिर 5 और 8 ले लेते हैं हम। 5 + 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। तो 13 तीसरी भुजा कौन सी हो जाएगी 3। तो ये 13 जो है वो 3 से बड़ा है, मीन्स ये तो कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब हम 8 और 3 को ले लेते हैं। ठीक है, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। 11 जो है वो तीसरी भुजा मीन्स 5। 5 से क्या है बड़ा है, तो ये भी कंडीशन को फॉलो कर। लेकिन जो 3 और 5 है इनका योग इसके बराबर आ रहा है, ये कंडीशन को फॉलो ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे त्रिभुज बनेगा ही नहीं, मीन्स त्रिभुज संभव ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, ये समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज हम इनको सेपरेट वीडियो में एक त्रिभुज ट्रायंगल्स की वीडियो में कवर करेंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या मीन्स नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स किसे बोलते हैं 1, 2, 3, 4 एंड इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे दो क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बी देखते हैं, यहाँ √2 क्या है प्राकृतिक संख्या नहीं है। पॉइंट वाली जितनी भी संख्याएं होंगी वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, और 0 भी एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये तीनों क्या है नेचुरल नंबर्स नहीं है, और दो क्या है नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो परिमेय संख्या पहले किसे कहते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, जैसे 22/7 क्या है, ये P/Q के रूप में लिखा है ना, तो ये क्या है परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पूछा है परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी देखेंगे। पाई क्या है अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं है। 0.69 इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 69/100 है ना, ये P/Q का रूप हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है परिमेय संख्या है। अब हम देखेंगे 5/√16 ये क्या है, इसको हम 5/√16 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये 5/4 लिख सकते हैं, जिससे ये क्या है परिमेय संख्या है। अब ये तीन ऑप्शन क्या है परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन ये पाई अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और यूपी टेट के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है निम्नलिखित में सर्वसमिका है। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। सर्वसमिका किसे कहते हैं, तो सर्वसमिका में कोई भी समीकरण हो उसमें एक वेरिएबल होता है। ठीक है, वेरिएबल का मान हम कुछ भी रख लें तो वो क्या होते हैं सर्वसमिका के दोनों पक्ष क्या इक्वल आने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखेंगे 2x + 3 = 5 दिया हुआ है। तो x क्या है एक वेरिएबल है, तो x का मान हम जैसे यहाँ पे 1 पुट करते हैं। ठीक है, x की वैल्यू x = 1 पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 1 + 3 = 5। तो ये क्या है 5 = 5, 5 = 5 आ रहा है। फिर हम देखते हैं x की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं।
तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या 2 पुट करेंगे +3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखेंगे 2 2 जा 4 +3, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों पक्ष बराबर नहीं हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगी, एक सर्वसमिका नहीं होगी, क्योंकि सर्वसमिका वही समीकरण होता है जहाँ पे दोनों पक्ष की वैल्यू कोई भी वेरिएबल में कोई भी हम नंबर रख देते हैं बराबर ही आता है। तो ये क्या है, सर्वसमिका नहीं है, पूछा सर्वसमिका है। तो अब ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे 2x + 2 इज इक्वल टू 2x + 2। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों पक्ष बराबर ही हैं, तो हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बराबर ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्योंकि एक सर्वसमिका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे 1 पुट किया, ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा और ये 6 और +2 कितना 8 हो जाएगा, तो बराबर नहीं होगा, मीन्स ये सर्वसमिका नहीं होगी। अब यहाँ ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं, x + 4 दिया हुआ है इज इक्वल टू 6 - 3x दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 पुट करते हैं, 1 + 4 इज इक्वल टू 6 - 3 इंटू 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और 6 में 3 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ पे भी ये इक्वल नहीं है, तो मीन्स ये भी सर्वसमिका नहीं है। ठीक है, तो यहाँ केवल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3x + 2 इज इक्वल टू 81, तो x का मान होगा, तो यहाँ पे हम ये समीकरण पहले लिख लेते हैं, 3x + 2 इज इक्वल टू 21। ठीक है, अब हम इसको एज इट लिख लेंगे। अब यहाँ पे 81 को क्या लिख सकते हैं, 81 के गुणनखंड, जैसे 81 के गुणनखंड ये किससे कटेगा, 3 3 दूनी 6, 6 2 8, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 7 21, फिर 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3, ये 4 टाइम्स है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 लिख सकते हैं ना। तो अब जब ये क्या है, बेस क्या है, इक्वल है, तो इसके जो पावर होंगी वो भी इक्वल होंगी, तो हम पावर को इक्वल कर लेते हैं, x + 2 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 इधर आ जाएगा इक्वल, तो 4 - 2 x इज इक्वल टू 4 - 2 क्या है, 4 - 2 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर ए में 2 है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, परिमेय संख्या -24/45 की समतुल्य संख्या है। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो समतुल्य संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, -24/45 को सिंप्लीफाई कर देंगे, यहाँ पे 3 से काटेंगे, 3 और 24, 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो क्या आ जाएगा -8/15, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, समीकरण x/4 + 10 इज इक्वल टू -4 में x का मान होगा, ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम पहले ये जो समीकरण दिया हुआ है ना, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो x/4, ये जो 10 है ये क्या इधर बराबर के इधर चला आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस का 10 है, इधर आएगा माइनस का 10 हो जाएगा, तो x/4 इज इक्वल टू -4 और -10 क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -14 इंटू 4, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 56, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है एक वर्ग जिसकी भुजा 1.6 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल है, ये 2019 में पूछा है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो सबसे पहले देखिए भुजा दी हुई है वर्ग की, ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, भुजा की जगह 1.6 होल ऑफ स्क्वायर, 1.6 इंटू 1.6, 16 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा
256। अब यहाँ पे हम 2 डिजिट के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2.56 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, ये भी 2019 में पूछा है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्याएं किन्हें बोलते हैं? जैसे अभाज्य संख्याएं जो होती हैं जो स्वयं से विभाज्य होती है उन्हें क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या, ठीक है। प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे सम अभाज्य संख्या बोला है, मीन्स इवन प्राइम नंबर्स पूछा है, तो क्या हो जाएगा? 2 अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, ये क्या हो जाती हैं? अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं, क्योंकि ये खुद से ही डिविजिबल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्या है? एक सम अभाज्य संख्या है, बाकी क्या है? ये विषम अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर तथा आधार 50 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की ऊंचाई है। ये भी 2019 में पूछा है। अब यहाँ पे त्रिभुज की ऊंचाई पूछा है और क्षेत्रफल दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 टू आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। क्षेत्रफल दिया हुआ है 45, 1/2 आधार दिया हुआ है 15 इंटू ऊंचाई क्या है ज्ञात करना है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, ये कितना हो जाएगा 45 इंटू 15/2, ऊंचाई को हम h लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम h की वैल्यू निकालेंगे, तो h क्या हो जाएगा 45, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 45 इंटू 2/15। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 15 × 45 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर वैल्यू क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। हमने ये कल पढ़ा था कि कोई भी परिमेय संख्याओं उनके बीच क्या है अनंत परिमेय संख्याएं बन सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जैसे हम कोई भी 1/2 और 2/3 ले लेते हैं, तो इसके बीच बहुत सारी परिमेय संख्याएं बन सकती हैं, मीन्स इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं बन सकती हैं, ठीक है। 1/2 से बड़ी और 2/3 से छोटी। आज बस इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।